नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस जो एक 161 नंबर है और दूसरी 162 नंबर है, उसमें सर्दी और खुश्की से पैदा होने वाला जो दर्द कमर था ना, उसका मैंने इलाज बताया था। और आज इस वीडियो में गर्मी से पैदा होने वाला जो दर्द कमर है उसका इलाज बताया जाएगा। ये दर्द जो है ना अचानक पैदा होता है। इसकी ज़रा आप अलामात गौर से समाअत फरमा लें कि दर्द अचानक पैदा होगा और मरीज़ बताता है कि मैं रुकू में या सजदे में गया या सजदे से उठा और या कुर्सी से मैं उठा, चारपाई से उठा या कोई वज़न उठाया तो अचानक चटक की आवाज़ आई और मेरी जान निकल गई, चलना फिरना दोबार हो गया। अच्छा, जब कमर का अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया जाता है ना, तो ये अल्ट्रासाउंड में भी ना ये चौथे या पाँचवें, आमतौर पे पाँचवें जो मोहरा होता है ना, इसके अंदर ये फासला नज़र आता है। यूँ ये थोड़ा सा यूँ फासला नज़र आएगा। दरअसल ये मोहरों के ग्लैंड्स में वर्म की वजह से ये दर्द पैदा होता है और इस वर्म की वजह से जो मोहरे होते हैं ना, एक दूसरे से वो यूँ जुदा हो जाते हैं। इसी तरह ना ये जुदा हो जाते हैं, तो ये उस वजह से ये दर्द पैदा होता है। अल्ट्रासाउंड में भी इसी तरह नज़र आता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये गुर्दों में सोजिश हो या वर्म हो या पत्थरी भी हो ना, तो तब भी ये दर्द पैदा हो जाता है। ये मोहरों की ख़राबी नहीं हुआ करती, ये अंदर वर्म होती है, ये सोसी ये दर्द होता है। अच्छा, मोहरों की ख़राबी में एक मर्ज़ ये है कि ये मोहरों की टीबी हो जाती है, हड्डियों की टीबी हो जाती है, तो वो उसकी तशख़ीस कर लेनी चाहिए। उसका इलाज टीबी की तर्ज़ पे होगा। ये नुस्ख़ा भी ठीक है उसके लिए, लेकिन टीबी की तर्ज़ पे उसका इलाज ना ये ज़रूरी होता है। अच्छा, ये मर्ज़ जो है ना औरतों में ये वर्म रहम की वजह से भी हो जाता है। रहम में वर्म हो गई या माहवारी का जो दर्द होता है वो पैदा हो गया, या लकोरिया के वजह से भी ये दर्द औरतों को अक्सर रहता है। इसमें लकोरिया का जो रंग होता है वो पीला और जलनदार होता है और कसरत मुबाशरत यानी हम बिस्तरी ज़्यादा की जाए तो तब भी ये इस दर्द का ये सबब बन जाता है। और मुसलसल गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। इस मर्ज़ में जरियान और भी हो सकता है, सूरत इंजाल भी हो सकता है। ये मरीज़ हर हालत में दर्द का शिकार रहता है, चाहे वो आराम करे या काम करे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया ना कि जो असाबी दर्द होते हैं ये ठंडक की वजह से होते हैं। आराम करेगा तो दर्द ज़्यादा हो जाएगा, काम करेगा तो दर्द कम हो जाएगा। इसी तरह खुश्की में है कि वो काम करेगा तो दर्द ज़्यादा है, आराम करेगा तो दर्द कम हो जाएगा। लेकिन इसमें हर हाल के अंदर दर्द रहता है, चाहे वो आराम करे या काम करे। अलबत्ता ये जो गर्म चीज़ होती है ना, इसके खाने से या गर्मी में रहने से इस दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। ये भी इसके एक ख़ास निशानी है। और पेशाब में भी जलन होती है, रंगत पीली होती है पेशाब की भी। और माहवारी के दिनों में औरतों के अंदर ये दर्द ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो वक्त भी गर्मी की ज़्यादती का वक्त होता है। और ये मर्ज़ अक्सर होता भी औरतों को है, क्योंकि उनका मिजाज भी गर्म होता है। फिर माहवारी जब आती है तो उस वक्त भी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। यानी ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ औरतों को, मर्दों को भी हो जाता है ये दर्द। यानी जिसके अंदर गर्मी ज़्यादा होगी तो ये गर्मी वाला दर्द पैदा हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें जिगर पर सोजिश होती है, हाथ पाँव पर भी सोजिश, वर्म और जलन चुभन ये पैदा होती है, हाथ मोटे हो जाते हैं, बेचैनी और घबराहट भी होती है। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये आम तौर पर ये ब्लड प्रेशर इंसान का हाई रहता है। ऐसे जो मरीज़ होते हैं ना, अक्सर वो सोज़शी मोटापे के मरीज़ होते हैं, सोज़शी मोटापे का शिकार रहते हैं और कमर उनकी तख्ते की तरह अकड़ी हुई महसूस होती है। मुंह का जो जायका होता है वो भी कड़वा हो सकता है। और ये मर्ज़ उनको होता है कि जो गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह वाली ग़िज़ाएँ होती हैं, सारी तकरीबन गर्म होती हैं, या कढ़ाई गोश्त वगैरह खाना, या क़ुव्वत बाकी मर्दाना क़ुव्वत की जो दवाएँ हैं उनका इस्तेमाल करना, इमसाकी दवाएँ इस्तेमाल करना यानी टाइमिंग बढ़ाने वाली इस्तेमाल करना, या वो औरतें कि जो हमल रोकने वाली दवाएँ इस्तेमाल करती हैं या फिर वो छल्ला इस्तेमाल करती हैं, तो उनको भी ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। या वो लोग कि जो गर्मी में काम करते हैं, तंदूर पर काम करने वाले या मोटरसाइकिल पे धूप के अंदर फिरने वाले लोग जो होते हैं, उनको भी ये मर्ज़ हो जाता है। तो अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। इसके लिए एक नुस्ख़ा आप समाअत फरमा लें। हड़ताल वर्किया, कहरुबा शमई और छोटी इलायची, ये आपने लेनी है ये 10-10 ग्राम। और काली मिर्च, नशादत ठीकरी ये लेनी है 30-30 ग्राम। और सुंढ, खुश्क अदरक और गोंद चीनियाँ ये आपने लेनी है 40-40 ग्राम।
ये नुस्खा यानी अज्जा इसका मुकम्मल हो गया। अब इसका तरीक़ाकार आप समाअत फरमा लें कि जैसे मैंने जो पथरी वाली वीडियो थी ना, पित्ते की पथरी, उसमें मैंने हड़ताल वर्की को पीसने का तरीका बताया था कि 16 घंटे आपने कम से कम इसको आपने पीसना है, बारीक करना है 16 घंटे, इसकी जो चमक वो बाकी ना रहे। फिर बाकी चीज़ें जितनी भी है ना, उनको आपने कूट के बारीक करके ना, वो भी बारीक ज़रा ज़्यादा कर लेनी है, बारीक करके पीस कर आपने इसके अंदर मिला के आधा घंटा आपने मज़ीद खरल करना है। बस ये आपकी दवाई तैयार होगी। अब ऐसा करना है कि ये जो 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल होते हैं ना, इन कैप्सूलों को आपने भरना है और सुबह, दोपहर, शाम ये पानी के साथ या दूध के साथ ये आपने इसको इस्तेमाल करना है। और एक कहवा मैं बता रहा हूँ, वो कहवा भी आपने बना लेना है। उसके अज्जा सुन लें कि सूंठ और मुलट्ठी और ज़ीरा सफ़ेद, ये एक एक चुटकी यानी आधा ग्राम होगी ये, और छोटी इलायची 2 अदद, ये आपने लेके ना 2 कप पानी के अंदर इसको पकाना है। जब 1 कप रह जाए हस्ब ज़ायक़ा आपने मीठा मिला लेना है। कोई मीठा तेज़ भी पीना चाहे तो हर्ज कोई नहीं है, पी सकता है। तो ये जब कहवा बन जाए तो उस वक्त आपने ये दिन में यानी 3 मरतबा 4 मरतबा इसी तरह के 1 कप बना के आपने पी लेना है, एक कप, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आदमी इकट्ठा बना के रखे तब भी कोई हर्ज नहीं है। बना के आपने उसे छान के फ्रिज के अंदर रख लेना है। ये चीज़ें इसके अंदर ना पड़ी रहें, वरना उसका थोड़ा सा जायका बदल जाता है तो वो बंदा कहता है भाई अब यह नहीं पिया जाएगा। फ्रिज के अंदर रख दें, उसे थोड़ा सा गर्म कर लिया और पी लिया, या कोई ठंडा भी पीना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, पिया जा सकता है। और ये जो कैप्सूल बता रहा हूँ ना, ये कैप्सूल भी आपने इसी कहवे से ले लें तो इससे बेहतरीन यानी सोने पे सुहागे वाली बात है, ये बेहतरीन काम बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक मालिश बता रहा हूँ, यानी तेल बता रहा हूँ जो मालिश करने के लिए है। आपने ये तेल भी ये बना लेना है। इसके अज्जा भी आप समाअत फरमा लें कि तिलों का तेल लेना है 1 पाव, और शीर मदार, ये आक के दूध को कहा जाता है शीर मदार हो, और मीठा तिलिया और अजवाइन खुरासानी और सत पुदीना, ये आपने सारी चीज़ें 10-10 ग्राम लेनी है। और जो काफूर है ये आपने 20 ग्राम लेना है। और रोगन तारपीन, इसे तारपीन का तेल भी कहा जाता है, ये आपने 40 ग्राम लेना है। अब इसका भी तरीका सुन लें कि पहले तिलों के तेल में यानी शीर मदार जो है, ये शीर मदार यानी आपका जो दूध है ये, और मीठा तिलिया और अजवाइन खुरासानी, ये तिलों के तेल के अंदर डालकर आपने बिल्कुल हल्की आंच पे ना इसे पकाना है। झाग बनना शुरू हो जाएगी। जब ये झाग बनना बंद हो जाए तो उतार कर ठंडा होने के बाद आपने कपड़े से इसे छान लेना है। और ये तेल को ना बोतल के अंदर डाल करना, ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना उसी बोतल के अंदर डालकर अच्छी तरह ढकने को बंद कर दें। इसमें भी उड़ने वाली चीज़ें होती हैं, ढकना बंद नहीं करेंगे तो ये उड़ जाएगा। तो ये ढकने को बंद करके आधे घंटे के लिए आप धूप में रख देंगे। जो चीज़ें आपने डाली हैं वो भी तेल बन जाएंगी सारी। तो इसके बाद आपने अब इस तेल की ना सुबह शाम दिन में 2 मरतबा इसकी मालिश करनी है। अगर 2 मरतबा ना कर सके तो फिर 1 मरतबा भी की जा सकती है, लेकिन 2 मरतबा करने से फ़ायदा ज़रा जल्दी और ज़्यादा हो जाएगा। बस ये मैंने तमाम मुकम्मल इलाज बता दिया है। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमान को शिफ़ाए कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।